हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ मेड इनटू टू पार्ट्स। पहले पार्ट में मैंने डिस्कस करा है इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ हुआ क्या और वाई चाइनीज स्मार्टफोन्स आर सो चीप। सो प्लीज़ enjoy the video and wait for the second part. हेलो गाइस, आफ्टर सोनम वांगचुक पोस्टेड अ वीडियो ऑन बॉयकॉट चाइना, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी इसको ज्वाइन कर लिया और बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट करा बाय अनइंस्टॉलिंग चाइनीज़ ऐप। उसके बाद आया एक ऐसा ऐप जो चाइना के ऐप को ढूंढ ढूंढ के आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल कर रहा था। रिमूव चाइनीज़ ऐप्स नाम का ये ऐप जो है वो अब प्ले स्टोर से हट चुका है, जो कि पहले चाइना के ऐप्स को हटा रहा था। और उसके बाद गाइस मित्रो ऐप भी प्ले स्टोर ने हटा दिया, क्योंकि ये दोनों ऐप सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रही थी प्ले स्टोर के। बट द क्वेश्चन इज़, क्या चाइनीज़ ऐप्स को हटाने से काफ़ी होगा चाइना की इकॉनमी को हिलाना? तो द आंसर इज़ प्रॉब्ली नो। ऑब्वियसली इसको करने से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, बट चाइना हैविली रिलाइज ऑन देयर स्मार्टफोन्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। तो अगर हम लोग को चाइना की इकॉनमी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है या फिर काफ़ी ज़्यादा शेक करना है, तो हम लोग को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उनका बॉयकॉट करना पड़ेगा। Yes, I know it may seem unrealistic and impossible for now, but hear me out till the end. मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। ये तुरंत तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट मे बी इन 2 years, 3 years, 4 years, 5 years we'll start producing our own goods and products। तब हम लोग मे बी चाइनीज़ ब्रांड्स को धीरे धीरे छोड़ पाएँ। 2015 तक इंडियन ब्रांड्स लीड करती थी इंडियन मार्केट को विद 45% ऑफ द स्मार्टफोन मार्केट कैपिटलाइजेशन। द ब्रांड्स वर माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, कार्बन मोबाइल्स एंड लावा मोबाइल्स। और चाइनीज़ ब्रांड सिर्फ 9% मार्केट को कैप्चर ही कर पाई थी। बट 2019 में ये कम्प्लीटली चेंज हो गया और चाइनीज़ ब्रांड्स ने 66% मार्केट कैपिटलाइजेशन कर लिया और इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स जो थी वो दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट हो गई, जैसे कि स्मार्ट टीवीज़ या ऑडियो सिस्टम्स वगैरह वगैरह। और उन्होंने अपने फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ कीपैड या फीचर्ड फ़ोन तक ही रखा। The Chinese smartphone companies that became famous till 2019 and further was Xiaomi Mobiles, जिसके 2 सब ब्रांड्स थे, पोको एंड रेडमी। एंड दूसरा था BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके 4 सब ब्रांड्स काफ़ी फेमस हुए, दैट वाज वीवो, ओप्पो, वन प्लस एंड रियलमी। इसके अलावा हुआवे ने भी ऑनर नाम का सब ब्रांड लॉन्च करा था और इन सारे चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स ने पूरी तरह से मार्केट को कैपिटलाइज कर लिया। The non-Chinese brand that still remained to survive in the smartphone market industry was Apple, Motorola, Nokia and Samsung। एप्पल और मोटरोला अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी थी और इन्होंने वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी कर लिया था, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इन ब्रांड्स पे लोगों को पहले से ही ट्रस्ट था। नोकिया की ब्रांडिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी पहले से ही, उनके नाम के आगे उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोगों ने उस ब्रांड पे फिर से रीट्रस्ट करा और नोकिया का ब्रांड भी चल पड़ा। The other brand was Samsung। As you all know, Samsung is also a trusted brand and ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन कर चुकी थी, इस वजह से भी वो रह पाई। सो गाइज, नाउ द क्वेश्चन इज, चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स कैसे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई और वो कैसे इतना ज़्यादा चीप स्मार्टफोन्स हम लोग को प्रोवाइड करा देती है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है चाइना में काफ़ी ज़्यादा चीप लेबर मिलता है। ये सभी को पता है, चाइनीज़ लेबर काफ़ी चीप होता है, इसीलिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, स्मार्टफोन कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में सेटअप कर रही है ताकि उनको चीप लेबर मिल सके और उनकी कॉस्ट जो है स्मार्टफोन की कम से कम हो सके। सो एज नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज़ ने अपना मेन सोर्स ऑफ सेल बनाया ई कॉमर्स को, जहां सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज़ अपना रिटेल स्टोर्स बनाने में बिजी थी, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगा रही थी, सेल्समैन रख रही थी, सेल्समैन को पैसे दे रही थी और ये सब कॉस्ट उनके स्मार्टफोन में रिफ्लेक्ट हो रहा था। वहीं
चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ ने ई कॉमर्स के ज़रिए अपना स्मार्टफ़ोन बेचना स्टार्ट कर दिया और उनका रिटेल स्टोर का कॉस्ट और सेल्समैन का कॉस्ट बच गया। इस वजह से भी उनके स्मार्टफ़ोन की कॉस्ट कम रही। सो गाइस, नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ एडवर्टाइजिंग। आपने कभी भी रियलमी का, रेडमी का या फिर पोको जैसे फ़ोन्स का या वन प्लस जैसे फ़ोन्स का ऐड टीवी पे नहीं देखा होगा, और मे बी देखा होगा तो वीवो या ओप्पो का देखा होगा, तभी वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा महंगी है रियलमी और रेडमी से, बिकॉज़ वो लोग टीवी पे एडवर्टाइज़ कराती हैं। और रियलमी जैसी और रेडमी जैसी जो सब ब्रांड्स हैं, ये सब अपनी एडवर्टाइजिंग इंस्टाग्राम पे कराती, फेसबुक पे कराती हैं। और सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपना जो एडवर्टाइजिंग है वो टीवी में कराती है, जिस वजह से उनको एडवर्टाइजिंग का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है, और उनके स्मार्टफोन्स भी इसी तरह से महंगे बनते जाते हैं क्योंकि उनका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डायरेक्टली उनके स्मार्टफोन की कॉस्ट में ऐड होता है। ऑन द अदर हैंड, चाइनीज़ ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजिंग इतनी कराती नहीं है, जिस वजह से उनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। नाउ गाइस, द फोर्थ पॉइंट इज़ प्रोडक्शन। आपने बहुत बार सुना होगा कि रेडमी और रियलमी जैसे फ़ोन्स जो हैं फ्लैश सेल पे मिल रहे हैं। दैट इज़, उनको प्री बुक कराया जाता है बिफोर दे आर डिलीवर्ड टू यू। यानी कि जितनी प्री बुकिंग होगी या फिर जितना ऑर्डर मिलेगा उनको, जितनी बुकिंग्स हो जाएंगी, उतना ही वो प्रोड्यूस करके जल्द से जल्द कस्टमर को दे देती हैं। और वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करती अपने स्मार्टफोन्स का, इसलिए उनके स्मार्टफोन का वेस्टेज बहुत ही कम है। इन केस अगर कोई नया मॉडल आ जाता है तो हो सकता है वो उनके पुराने स्मार्टफोन्स जो पहले से बने हुए थे वो वेस्ट हो जाए और उनका कॉस्ट, जो उनका पैसा था, वो बर्बाद हो जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द बिग ब्रांड्स के साथ होता आया है। लाइक सैमसंग या एप्पल, उनके पुराने मॉडल्स अभी भी आपको मिल जाएंगे यहाँ, जहाँ कि आपको चाइनीज़ स्मार्टफोन्स के पुराने ब्रांड्स आउट ऑफ स्टॉक दिखेंगे। तो इसी वजह से सैमसंग और एप्पल का काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाता है इस वजह से, क्योंकि पुराने ब्रांड्स मॉडल्स को कोई लेता नहीं है। Now guys, my personal favorite point is research and development point, because Samsung और Apple जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करती हैं रिसर्च करने में, नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में, और पूरे वर्ल्ड को ये बेचती है। बट ये चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ कभी नहीं करती हैं। आपने कभी भी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नहीं देखा होगा। दे विल हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ बट नॉट द न्यू टेक्नोलॉजीज़। ये कभी भी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं बनाती। हाँ, रेयरली एक दो कंपनीज़ ने कभी ना कभी बनाया है, बट मोस्टली ये लोग दूसरों से ही अपनी टेक्नोलॉजी ख़रीदती हैं, जिसके वजह से भी इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, और ये अपने स्मार्टफोन्स को काफ़ी चीप में बेच पाती हैं। ऑन दी अदर हैंड, सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनी जो खुद टेक्नोलॉजी बना रही है रिसर्च करके, उनको पूरा पैसा अपने प्रोडक्ट से वसूलना पड़ता है, जिस वजह से उनका प्रोडक्ट जो है थोड़ा महंगा हो जाता है। सो गाइस, द लास्ट पॉइंट इज़ देयर प्रॉफिट मार्जिन्स। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन में ऑपरेट करती हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज। इस वजह से भी उनका स्मार्टफोन जो है दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले काफ़ी चीप रहता है।